तो दोस्तों यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास में तीन पूर्णांक दिए हुए हैं, इसके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। 12 का तो 2 से अगर देखेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार में, 3 बार में, फिर 3 एकम 3। ठीक है, अब 15 का इसी प्रकार से देखेंगे। 15 का तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कर देते हैं। तो 3 पाँचे 15, फिर 5 एकम 5, इस प्रकार से टूट जाएगा। फिर 21 का, 21 का देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये संख्या क्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, 3 से, तो 3 से 7 बार में कट जाएगा, फिर 7 का 1 बार में। ठीक है, इस प्रकार से हम तीनों पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम 12 का देख लेते हैं दोस्तों। तो 12 का अगर देखेंगे तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो मतलब 2 का पावर 2 लिखेंगे। फिर 3 कितने बार है, 1 बार है, तो 3 का पावर 1 लिखेंगे। अब 15 का देख लेते हैं दोस्तों। तो 15 का 3 1 बार में है और 5 1 बार में है, तो 5 का पावर 1। ठीक है, फिर 21 का देख लेते हैं। तो 21 का 3 1 बार में और 7 कितने बार है, 1 बार है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पूर्णांकों के हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एचसीएफ में अगर देखेंगे दोस्तों कॉमन देखते हैं हम, 3 संख्या दिए हैं तो तीनों के हम कॉमन देखेंगे। यहाँ पर गुणनखंड में 2 इस पे है, 2 इस पे नहीं है, 2 इस पे नहीं है, मतलब हम 2 को नहीं लेंगे। 3 का अगर देखेंगे तो 3 इस पे भी है, 3 इस पे भी है, 3 इस पे भी है, मतलब तीनों में कॉमन मिल रहा है और सबसे कम पावर वाली को लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3, अब 7 दोनों में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एलसीएम। तो एलसीएम हम यहाँ पर देखेंगे, एलसीएम इस तरफ देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एलसीएम हमारे पास में, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 का पावर कितना दिया, 2। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे फिर हमारे पास में 3, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर वाली संख्या को लेते हैं तो तीनों में एक एक बार है, तो इसलिए हम 1 बार लिए हैं। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। ठीक है, अभी पूरे को हमको सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर देखेंगे तो 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, इस प्रकार से प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7 पन्ना 35, ठीक, 35 और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 35 दिया कितना होता है दोस्तों, 105। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो 4 में 105 का अगर गुणा करेंगे तो 5 के 20, 0 है तो 20 का 20 और फिर 1, तो कितना 420। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर अगर देखेंगे तो एचसीएफ हमारे पास में कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, और हमारे पास में हमारा देखेंगे तो एलसीएम हमारे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, 420। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 17 का अगर देखेंगे तो 17 का 17 में तो 1 बार ही जाएगा। ठीक है, फिर 23 में, तो 23 का अगर देखेंगे तो 23 कम 23, फिर 29 का अगर देखेंगे तो 29 का अगर देखेंगे तो 29 से ही कटेगा, ये मतलब एक एक बार में ही कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17, 23 एवं 29 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिलेंगे दोस्तों, 17 का अगर देखेंगे तो 17, ठीक है, फिर 23 का अगर देखेंगे तो 23 ही मिला हमको, कितने बार, एक एक बार मिले। ठीक है, फिर 29, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 29 सिर्फ 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कॉमन कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, कोई
नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका एचसीएफ कितना जाएगा दोस्तों, 1, ठीक है। और एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम अगर देखेंगे तो 17 गुणित 23 गुणित 29, आपस में इनका पूरन का गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। इन पूरे का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 11, 33, 6, ठीक है। इस प्रकार से पूरे का। तो हमारे पास में अगर देखेंगे तो एलसीएम हमारे पास में कितना आ गया दोस्तों, 11,336, और एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास में, 1, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तो 3 हमको पूर्णांक दिए हुए हैं, इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 8 का हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में। इस प्रकार से 8 के गुणनखंड तोड़ लेंगे। फिर 9 का देख लेते हैं दोस्तों। तो 9 का तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से, तो 3 तीतर का 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। फिर इसी प्रकार से 25 का देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 से कितने बार में, 5 बार में जाएगा। फिर 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हम तीनों पूर्णांकों के गुणनखंड तोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8, 9 एवं 25 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ, 8 का अगर देखेंगे, ठीक। तो 2 का पावर कितना, 2 कितने बार है, 3 बार है, तो इसके पावर में हम 3 लिखेंगे। फिर 9 का देखेंगे तो 9 का 3 कितने बार है, 2 बार है, तो उसके पावर में 2 लिखेंगे। फिर 25 का, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो 2 इसमें है मगर इसमें नहीं है, इस पे नहीं है। अगर 3 की अगर बात करें तो तीनों में नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो तीनों में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा एचसीएफ हमें प्राप्त हो जाएगा 1, ठीक है। और एलसीएम, अब एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं एलसीएम हमारे पास में मिला 1। अब एलसीएम निकाल लेते हैं इस तरफ में। तो एलसीएम की अगर बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का पावर 3 गुणित 3 का पावर 2 गुणित 5 का पावर 2, ठीक। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो 2 का अगर देखेंगे क्यूब तो कितना होता है दोस्तों, 8। 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9। और 5 का वर्ग कितना होता है, 25, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका अगर इस पे गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200, ठीक है, 200। और 9 का गुणा कर देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 1800। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर देखेंगे तो एलसीएम हमारे पास में कितना मिल जाएगा, 1800, ठीक है। एलसीएम हमारे पास में कितना है, 1800, और एचसीएफ हमारे पास में कितना है, 1, ठीक है। इस प्रकार से हम तीनों पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ निकाले, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एचसीएफ 306 657 बराबर कितना दिया है दोस्तों, 9 दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अगर देखेंगे तो एचसीएफ हमारे पास में 9 दिया हुआ है, 2 संख्या हमारे पास में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम हल लिखेंगे, ठीक, हल। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल के कितने बराबर होंगे, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एचसीएफ हमारे पास में कितने दिया है दोस्तों, 9। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। फिर 2 संख्या हमारे पास में क्या दिए हैं दोस्तों, 306 गुणित 657, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एलसीएम 9 को पक्षांतर करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा दोस्तों, 306 गुणित 657 बटे में क्या जाएगा दोस्तों, 9, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 से इसको काटते हैं, ठीक है, 9 3
27, 3 बार में जाएगा, शेष बचेगा कितना 9 3 27, शेष बचेगा 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, 9 चौके 36, 34 बार में ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी दोस्तों। अब एलसीएम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 34 गुणित 657 इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका अगर हम देखेंगे तो आपस में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे आपस में गुणा करेंगे तो 22 33 8, ठीक, इस प्रकार से 22,338 इसका हमें एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन जो हमारे पास में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या संख्या हमारे पास में दिया है 6 का पावर दिया है n, तो क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे 6 का पावर n, जब हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा दोस्तों 2 मिलेगा और 3 मिलेगा, इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है दोस्तों 6, और n अगर n की अगर बात करें तो n क्या है, सो दोस्तों यहाँ पर प्राकृत संख्या है तो हम लिख देंगे n एक प्राकृत संख्या है। तो n यहाँ पर क्या है दोस्तों प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, कोई संख्या शून्य पर तब ही समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 5 उपस्थित हो। यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो क्या कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 5 उपस्थित हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास में संख्या 6 दिया था, 6 का पावर n। ठीक है, तो 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड अगर तोड़े तो क्या क्या मिला 2 और 3। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 का गुणनखंड 2 और 3 उपस्थित हुआ मिला है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दूसरे पॉइंट में लिखेंगे 6 का पावर n। ठीक है, 6 का पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 तो उपस्थित है मगर 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो वही चीज हमें लिखना है, तो 6 का पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है किंतु 5 नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने 5वें क्वेश्चन को समझा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों यहाँ पर हम छठवें क्वेश्चन जो हमारे पास में दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 को 7 गुणित 2 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो भाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल में अगर हम देखें दोस्तों तो 4 का अगर गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 और 4। यहाँ पर अगर देखेंगे तो गुणनखंड 2 से अधिक है, मतलब ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से देखे कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। इसी प्रकार से हम अगर मान लो 6 को ले लिए, ठीक है दोस्तों, 6 को, तो इसका अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 टूटेगा, 2 भी टूटेगा, फिर 3 और 6 इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके गुणनखंड कितने मिले हमको, 4 मिले, मतलब 2 से ज्यादा हैं, है ना। तो भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें यहाँ पर 2 समीकरण दिए हुए हैं दोस्तों, तो हम इसमें बताना है कि क्या ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला समीकरण हमारे पास में दिया है 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कॉमन क्या निकल रहा है दोस्तों, कॉमन निकाल लेते हैं हम 13। ठीक है, तो अंदर बचेगा क्या, 7 गुणित 11 गुणित 1 प्लस 1 इस प्रकार से ही। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा भी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा समीकरण हमारे पास में क्या दिया है, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो कॉमन हमारे पास में क्या निकल रहा है, 5। तो 5 को निकाल लेंगे, अंदर बचेगा क्या, 7 गुणित 6 गुणित यहाँ पर 1 प्लस 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2, है ना, गुणित 1 प्लस 1 इस प्रकार से मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक, तो हम कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं कि चूंकि उपरोक्त दोनों संख्याओं के संख्याओं को, ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे चूंकि उपरोक्त दोनों संख्याओं को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमने 6वां क्वेश्चन को देखा दोस्तों। अब हम करेंगे इसका 7वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हो गया, इससे बोल देना, आप वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उस क्वेश्चन बोल दूंगा ना। ठीक है, हो गया। तो दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः अपने स्थान में मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वृत्ताकार पथ है, मान लो इस प्रकार से है। तो दो व्यक्ति हमारे पास में कौन कौन है, सोनिया है एक और एक है रवि। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगते हैं दोस्तों, और रवि को यहाँ पर अगर देखेंगे तो 12 मिनट। एक चक्कर पूर्ण करने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर ये एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करे और एक ही समय में चलना प्रारंभ करे, तो वह दोनों पुनः एक ऐसा टाइम आएगा कि वह पुनः एक स्थान पर दोनों बराबर मिले। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो यहां पर अगर देखेंगे दोस्तों तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, हल। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो दिया है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो सोनिया को एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है दोस्तों, लगा समय कितना है 18 मिनट। ठीक है, देख लेते हैं 18 मिनट। और दूसरा व्यक्ति कौन है, रवि। तो रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है दोस्तों, कितना है 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट इस प्रकार से है। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों तो 18 और 12 मिनट का एलसीएम हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका अगर कटेंगे तो 2 9 बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा क्या, 9 नहीं कटेगा, 3 से 3 का 3 बार में चल जाएगा, फिर 3 1 का 3 इस प्रकार से। ठीक है, अब निकाल लेंगे 12 का। तो 12 का अगर देखेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से तो 3 बार में, फिर 3 1 3 इस प्रकार से। अब दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या क्या मिले दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 18 के अगर देखेंगे तो क्या है, 2 कितने बार में है, 1 बार है। ठीक है, तो 2 के पावर में हम क्या लिखेंगे 1। ठीक, गुणा 3 कितने बार है, 2 बार है, तो पावर में हम लिखेंगे 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से 12 का अगर देखेंगे तो गुणनखंड हमारे क्या क्या मिले हैं, तो 2 का पावर 2। ठीक, क्योंकि 2 बार है। फिर 3 कितना है, 1 बार है, तो 1 लिखेंगे। अब ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम अगर देखेंगे, ठीक है, एलसीएम में कैसे निकालते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा पावर वाली संख्या को लिखते हैं। ठीक है, दोनों में हो और सबसे ज्यादा पावर वाली संख्या को लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पावर वाली क्या है, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 लिख लेंगे। फिर 3 ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है, तो सबसे ज्यादा पावर वाली संख्या को लेंगे तो 3 का पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से। तो 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4, और 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एलसीएम हमारा क्या मिल जाएगा, 9 चौके 36 मिनट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आंसर में लिखेंगे हम, तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे दोनों
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों रवि और सोनिया 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में नहीं आया तो पुनः एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने प्रश्नावली 1.1 के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके एग्जाम्पल जो रहेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके दोस्तों।